स्वर संधि क्या होता है? भाई नाम है स्वर संधि, तो ये भी पक्का है कि स्वरों के बीच का ही आपस में संधि या विच्छेद जो कुछ होगा, है ना। तो दो स्वरों के मेल से जो होने वाला विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, तो हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे दो स्वर मिलते हैं ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, दो शब्द होते हैं ना विच्छेद में, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, वही तो है संधि, वही तो है संधि। अब भाई स्वर संधि है, तो इसमें क्या होगा? ये पक्का है कि दो स्वर ही होंगे, प्रथम स्वर का लास्ट वाला अक्षर और दूसरे वाले का प्रथम वाला अक्षर मिलने से कुछ चेंजिंग आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, फिर है वृद्ध संधि, जड़ संधि और आयात संधि। आज हम आपको दीर्घ संधि से थोड़ा सा परिचय करवाएंगे। तो आइए जब देखते हैं दीर्घ संधि। भाई नाम से स्पष्ट है दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। आप कुछ भी पढ़ते हैं, अगर उसका नामकरण है तो जरूर उसके कुछ लक्षण मिलते जुलते होंगे। अब इसका नाम दीर्घ संधि क्यों पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक सूत्र है, देखिएगा, अकम सवर्णे दीर्घ, संस्कृत का सूत्र है। आगे आप लोग पढ़ेंगे, फिलहाल बता दिए हैं, आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। फिलहाल बता दे रहे हैं। अका सवर्णे दीर्घ मतलब ये होता है, अकम मतलब कि अक प्रत्याहार बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? अक प्रत्याहार होता है, आ ई उ ऋ री, है ना। कह रहे हैं कि अक अर्थात कि अक प्रत्याहार, नहीं सुने होंगे तो आगे फिर आपको बताएंगे। अक प्रत्याहार मतलब कि आ ई उ ऋ और ऋ, ये अक प्रत्याहार के अंदर में आते हैं। इसके अंदर में आते हैं के बाद, मतलब जितना अक्षर हमने बताया उसके बाद अगर उसका सवर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। अगर उसका सवर्ण आए, सवर्ण मतलब क्या होता है? समान बिरादरी, समान जाति। उदाहरण के लिए जैसे आ का सवर्ण, आ का बिरादरी कौन है? आ का बिरादरी या तो बड़ा आ होगा या तो छोटा आ होगा, ये इसी की बिरादरी का है ना। यानी सवर्ण बोलेंगे कि भाई सवर्ण है, ये इनकी बिरादरी के हैं, इनकी कैटेगरी के हैं। जैसे ई है, इसको छोटी ई के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो भाई ये इसकी बिरादरी के हैं। इसी तरीके से ऊ के बाद ऊ आएगा, बड़ा ऊ आए, है ना। तो सवर्ण आए मतलब कि उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं की प्रजाति का अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता, मतलब कि दीर्घ संधि हो जाता है। अगर छोटा के बाद छोटा आया तो भी बड़ा होगा, बड़ा के बाद छोटा आया तो भी बड़ा होगा, छोटी के बाद छोटी आई तो भी बड़ी होगी, बड़ी के बाद बड़ी आई तो भी बड़ी होगी। छोटे छोटे लोग मिलकर बड़ा बनते हैं, तो बड़े बड़े हैं तो बड़ा बनेंगे। एक छोटा एक बड़ा तो भी बड़ा, एक बड़ा है एक छोटा तो भी बड़ा। समझने के लिए इतना काफी है ना। अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखें, भाई ये इसकी बिरादरी के हैं, आ एक बिरादरी के हैं, एक जाति के हैं, तो यहाँ आ और यहाँ आ मिलके क्या होता है? दो छोटा मिलके क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे धर्मार्थ लिखा है, तो अगर हम इसका विच्छेद करते हैं धर्मार्थ का तो क्या हो जाता है? धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। यानी यहाँ आ यहाँ छोटा मिलके यहाँ क्या बन गया? बड़ा बन गया, धर्मार्थ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटा और बड़ा ये भाई एक के बिरादरी के हैं, समान कैटेगरी के हैं। छोटा के बाद बड़ा मिलेगा तो बड़ा आ होगा। उदाहरण के लिए जैसे हिम, हमने आपको बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, यही तो संधि होता है। तो यहाँ देखिए, हिम के लास्ट में आ, यानी यहाँ आले की शुरुआत में आ यानी कि बड़ा आ, ये दोनों मिले, ये हैं, समझ लीजिए ये दोनों हैं। इन्हीं के मिलने से छोटा और बड़ा मिलके यहाँ क्या बना? बड़ा बना। तो हिम में छोटा आ और आले का बड़ा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा बन गया हिम धन आले बराबर हिमालय। दीर्घ संधि
आप ऐसे देख के नींद में भी पहचान सकते हैं, हैं? इतना अच्छे से जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इतना तरीके से, तो कोई हमसे सोते में भी पूछेगा तो हम बोल देंगे। अब कोई चीज में जब कंफ्यूजन रहेगा तो आपको दिमाग पर जोर देना पड़ता है। कोई चीज पढ़िए अस्थायी रूप से पढ़िए, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आइए नहीं कि इस क्लास में पढ़े इस क्लास में भूल गए, हैं? थोड़ा पढ़िए, समझिए ज्यादा, रटने पर जोर मत दीजिए, है नहीं? जैसे बचपन में लोग रट लेते हैं बहुत सारी चीजें, और फिर उसके बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं। और जब धीरे धीरे पढ़ते हैं, बचपन में रटने की क्षमता ज्यादा होती है, और जब हम बड़े होते हैं तो रटने की क्षमता कम, थोड़ा थोड़ा हम समझने पर जोर देते हैं, है ना? फिलहाल बचपन जो जरूरी भी है, क्योंकि उतना हमारे अंदर समझने की पावर नहीं होती, तो हमको रटना ही पड़ेगा। अब हम रट के कितना चीज याद कर पाएंगे, है ना? ये आगे देखते हैं। अब याद लेते हैं ऊ, छोटा ऊ की बिरादरी का है बड़ा ऊ, छोटा ऊ की बिरादरी का बड़ा ऊ, है ना? तो ये दोनों मिलेंगे भाई तो बड़ा बनेंगे, छोटा ऊ बड़ा मिलेंगे तो बड़ा बनेंगे नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ भानु के लास्ट में देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, यही मिलने पर जो कुछ चेंजिंग होना होगा, यहीं पर आपको ध्यान रखना, यहीं पर गलती होती है, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ भानु में छोटा ऊ और जो है और उदय, उदय में भी छोटा ऊ, उदय में भी छोटा ऊ, देखिए छोटा ऊ है भानु धन उदय, दोनों मिलकर यहाँ क्या हो गया, बड़ा ऊ बन गया, भानु धन उदय यानी भानुदय, यहाँ पर बड़ा ऊ यानी भानुदय हो गया। फिर है बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे वधु में देखिए इसका लास्ट वाला, इसका शुरुआत वाला, वधु में बड़ा ऊ और ऊर्जा में बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ मिलके यहाँ क्या बनता है, बड़ा ऊ यानी वधु धन ऊर्जा बराबर वधु ऊर्जा। समझने के लिए ये उदाहरण काफी है। इसी तरीके से अगर आप आता है, सवर्ण आते हैं, समान वर्ण आते हैं, तो उनका दीर्घ हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि और सूत्र होता